ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायण नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का पहला भाग्य। भाग्य में क्या खेल लिखे हैं और किस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में खेल खेलने वाला है। देखिए कर्क राशि वालों, आपकी राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो इन दिनों विशेष तौर पर कई ग्रहों का आपस में अंतर्द्वंद चल रहा है। मंगल और सूर्य दोनों एक साथ हैं और सूर्य के प्रभाव के कारण से मंगल अस्त चल रहे हैं वृश्चिक राशि के अंदर, और साथ साथ शनि की दृष्टि पूरी तरह से मंगल पर सूर्य पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो ये एक तरह से दृष्टि का दोष लग रहा है। आपस में दोनों का जिस प्रकार का टकराव है ये परेशानी खड़ी करने के योग दे रहा है। और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अष्टम भाव में चल ही रहे हैं। वहाँ इसके अभी कुछ दिन पहले ही शुक्र का परिवर्तन भी हुआ और शुक्र कन्या से निकलकर तुला राशि में आए और बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बन गया। देवगुरु और शुक्र दैत्य गुरु का दोनों का आपस में टकराव भी चल रहा है। और 25 दिसंबर को शुक्र परिवर्तन करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें मंगल की तो 27 दिसंबर को मंगल का परिवर्तन होगा। तो तब तक इन द्वंद्वों के कारण से हमको बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव और दशम भाव में ये परस्पर विरोध चल रहा है और पंचम भाव बुद्धि के भाव में भी मंगल बैठकर शनि से दृष्ट होकर वहाँ पर ये कष्ट देने के योग बना रहा है। तो अपनी बुद्धि को स्थिर रखने की सबसे पहली ज़रूरत है। इस बात को हमको देख लेना चाहिए। इसका पूरे विश्व में जो भयावह स्वरूप दिखाई दे रहा है वो तो हमारे सबके समक्ष है ही। पूरे विश्व में कई देशों में जो आपस में अंतर्द्वंद चल रहे हैं और ऐसे हमारे मनोमस्तिष्क में भी इन अंतर्द्वंदों के कारण से, बाह्य ग्रहों के योग के कारण से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। जो समझ लेंगे उसका उपाय करेंगे और फिर उसके कारण से उन सब कष्टों से रास्ता बन जाएगा निकलने का। तो सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें क्या कुछ होने के योग हैं। 6 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। बुधवार का अवसर, नवमी तिथि और परिवर्तन का योग भी बन रहा है और ये परिवर्तन का योग विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों में कई लोगों से नए संपर्क साधने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्वार्थी रहकर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोगों के फालतू के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी अपनी डिसेंसी के कारण से हाँ करेंगे और बाद में फिर परेशान भी होंगे और दिन पछताने के साथ निकल सकता है। इस बात ध्यान रखें। स्वार्थी बनकर काम करना ही आपके लिए अच्छा है। आज जो कोई फालतू के काम आए उनको नमस्ते करें, मना करें और अपने काम में लगे। अपने समय को अपने लिए यूटिलाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह आपके लिए अच्छा है। दुनिया वाले उसका लाभ उठा के चलते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुधवार का अवसर है, सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा भगवान गणेश का स्तवन करें, उन्हें पीले पुष्प से उनका पूजन करें और आगे के ग्रहों को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 7 दिसंबर को बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि और ग्रह आपके बड़े अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राशि के अनुसार से आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति वहाँ कार्य योग बनाने के अच्छे योग दे रहे हैं, लेकिन शनि रिजल्ट आने में थोड़ा दिक्कत लगातार उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रिजल्ट लाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि उस जितनी काम कर रहे हैं उससे थोड़े काम की ज़्यादा आवश्यकता है। आमतौर पर जब हम कार्य करने जाते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतना काम हमको करना है, लेकिन आपके शनि महाराज ने सफलता वाले भाव में लाकर उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बढ़ा दिया है। उसको अंदाज़ा लगाने से, जितना आपने अंदाज़ा लगाया है उससे ज़्यादा उस कार्य में मेहनत की ज़रूरत है। तो उसके अनुसार से थोड़ा मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का दिवस है, हल्दी का टीका लगाकर अपने दिन की शुरुआत करना आपके लिए शुभ रहेगा। 8 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी का शुभ योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग साथ में विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह 11:15 बजे से आरंभ होगा। उसके बाद नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। आपके विचारों को खासतौर पर सराहा जाएगा और लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो कुछ झूठी तारीफ भी कर सकते हैं और ज़बरदस्ती आपको चश्मे में उतारने का प्रयास कर सकते हैं, शीशे में उतार कर आपसे विशेष तौर पर अपना स्वार्थ सिद्धि करने का काम करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपने समय को सही से अपने लिए यूटिलाइज़ करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो विशेष तौर पर लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के योग करते दिखाई दे रहे हैं। एकादशी है, श्रेष्ठ ये रहेगा भगवान विष्णु का पूजन करें, व्रत करें, पूजन करें, कल्याण का योग बनेगा। 9 दिसंबर का दिन बहुत ही कल्याणकारी है। उस दिन विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है, शनिवार का अवसर है और ग्रह योग की बात करें तो आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत आपके लिए ज़रूरी रहेगा।
धनागमन के योग तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर बिजी जो है वो आपकी थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें, अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। शनिवार का अवसर है, यदि शुभ हो टाइम हो आपके पास तो पीपल के पेड़ के पास जाकर सुबह सुबह एक दिया प्रज्वलित करें और उसकी प्रदक्षिणा कर लें। साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए लाभ मिलेगा। 10 दिसंबर को प्रदोष का योग है, द्वादशी थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल बने हुए हैं। बस आपको केवल थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाने का प्रयास है। धन आगमन के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह आपके पूरे अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। बस द्वंद्व की स्थिति से बचने का प्रयास कीजिएगा। रास्ता जो आए विचार, देखिए दुनिया गोल है, एक लंबा हो सकता है रास्ता, एक छोटा हो सकता है, लेकिन सफलता हर रास्ते में मिलती है, ये निश्चित है। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से तो आज दिक्कत ही नहीं है कोई, बस आपको अपने कार्य में लगना है और अच्छे योग बनेंगे। प्रदोष का योग भी बन गया है, तो ऐसे में कोशिश ये करें शाम के समय अवश्य, क्योंकि आजकल जो आपके ग्रह चल रहे हैं विशेष तौर पर वो आपके कीर्ति में विलंब करने के योग दे रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज लगातार जिस राशि में बने हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, वो आपकी कीर्ति में, यश में कुछ ना कुछ रोक लगाने के योग बने हुए हैं। और इस बार रविवार के दिन जो हम बात कर रहे हैं 10 दिसंबर की, उस दिन रवि प्रदोष का योग है। तो ऐसे में ग्रहों को ठीक करने के लिए सबसे सुंदर उपाय क्या रहेगा वो आप नोट कर लीजिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि गंगा जल से शाम के समय सूर्यास्त के उपरांत भगवान शिव का अभिषेक करें। रुद्राभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा और ये आपके ग्रहों को अनुकूल करने का योग बनाएगा। तो इसके अनुसार समझते हुए आप बड़े श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कीजिए। समय समय पर हमारे आश्रम में बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम होते ही हैं, उन सब के बारे में आपको अवगत कराते रहते हैं। आइए ज्वाइन करें उस आश्रम, हमारे विवेकानंद योगाश्रम को, और विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपने भगवती का ध्यान कर कर, उनका पूजन करके, उनके दर्शन करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ये समस्त उपाय जो हमने आपको बताए हैं ये सब बड़े ईजी हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत पड़े, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह कोई उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप आश्रम पर भी इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और वहाँ पर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होते हैं और आप भी उन सब यज्ञों में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का आराधन कर सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम रहते हैं, आप सब लोग उन सब में सम्मिलित हों, ईश्वर का आशीर्वाद लें, भगवान की आराधना करें। रविवार को विशेष यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है, भंडारे का विशेष कार्यक्रम रहता है। तो उस दिन भी आप सब लोग जो भी आना चाहें आश्रम पर सादर आमंत्रित हैं, हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं उस दिन आकर, और आप सबके जीवन में कल्याण हो। इन समस्त गतिविधियों से आप जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।